सामईन मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़्ल व एहसान से जुमा के मुबारक दिन हम गुनाहगार इस पाक बारगाह में सजदा के लिए आए बैठे हैं। अल्लाह से मांगना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। वो पाक ज़ात हमें आखिरी सांस तक मस्जिद, सजदा, नेकी, इबादत से जोड़े रखें, ईमान पर जिए, आमाल वाले दिन और रातें नसीब हों और हमारी आखिरी सांसें ईमान पाक कलमा पर गुजरे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हर इंसान की जहां और बुनियादी फितरती जरूरतें हैं, वहां इंसान की बुनियादी और फितरती जरूरत है कि इंसान को आइडियल चाहिए होता है, नमूना चाहिए होता है, ताकि उसे देखकर, उससे सीखकर, उसकी मानकर जिंदगी गुजारे। आइडियल की तलाश बचपन से लेकर आखिर तक रहती है। जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में इंसान जिस सूरत हाल से दो चार होता है, उस सूरत हाल के मुताबिक दाएं बाएं नजर दौड़ाकर कोई बंदा ढूंढता है जिससे सीखे, जिसे देखे, तय करे कि मैंने अब इस सूरत हाल में कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे निकलना है। बच्चा इर्द गिर्द के बच्चों को देखेगा, नौजवान इर्द गिर्द के नौजवानों को देखेगा, अधेड़ उम्र, बूढ़ा, मर्द, औरत, हर हालत कैफियत में इंसान नजरें दौड़ाएगा कि किसे देखकर कुछ हासिल करे, हालात से निकले, जिंदगी गुजारे। अच्छा आइडियल, अच्छा नमूना जिंदगी में कामयाबी की जमानत होता है, जिंदगी बना देता है। आइडियल को देखकर ही, नमूने को देखकर ही इंसान अपनी जिंदगी का रुख बनाता है, रास्ता चुनता है, तय करता है, कहां, कैसे, कब जाना है, कहां पहुंचना है। अलबत्ता आइडियल और नमूने का इंतखाब ये अहम चीज है। अगर इंसान जिंदगी के किसी मोड़ पर
अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर अपने लिए कोई अच्छा नमूना, कोई अच्छा आइडियल पालेगा तो कामयाब हो जाएगा, निकल जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर इसने आइडियल और नमूना चुनने में गलती कर दी, जैसे आज बहुत से नौजवान कर रहे हैं, तो फिर ये जिंदगी बर्बाद कर बैठेगा, गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। आइडियल और नमूना के लिए हर पहलू से कामिल होना, अच्छी सिफात वाला होना भी जरूरी होता है, वरना कुछ सिफात हों और कुछ बुराइयां हों तो इंसान जिसे देखता है उसका रंग अपनाता है, उसकी बुराइयां भी खूबियां भी सब इसमें आ जाएंगी। ये मसला है इंसानी जिंदगी का। अगर आप मुतवज्जे हैं और बात आपको मुश्किल नहीं लग रही तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मुसलमान का ये मसला नहीं। मुसलमान के लिए, कलमा गो के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक ही हस्ती को आइडियल और नमूना तय कर दिया है। इसे तलाश करने की, ढूंढने की, जिंदगी की मुख्तलिफ कैफियत में सोचने की कि अब किसे देखकर मैं इन हालात से निकलूं, जरूरत नहीं। इंसान किसी भी हालत में है, एक ही नमूना है, एक ही आइडियल है, खूबियां ही खूबियां हैं, कोई कमी नहीं है। सारी इंसानियत के हर दौर के हर इंसान के लिए काफी। इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ईमान वालो, तुम्हारे लिए आइडियल, बेहतरीन नमूना जिसे देखकर जिंदगी गुजारी जाए, वो पैमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका है। इंसान मुख्तलिफ मराहिल में, जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ हालतों में आइडियल नमूना ढूंढता है, तो उसका मसला है कलमे वाले के लिए तलाश नहीं, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं। ये क्यों गलती करे और गलती के इम्कान में जाए, इसके लिए बेहतरीन नमूना इसके पैगंबर की जिंदगी है और अल्लाह की तरफ से तय करदा है। दो बातें समझ लें। पहली बात ये, अल्लाह जल्ल शानुहु ने हर दौर के हर इंसान के लिए ये बात खत्म हो गई, ये बात न रही कि अब वो हालात नहीं और ये वो दौर नहीं और यहां इस मुल्क में ये सूरत हाल और उस मुल्क में वो सूरत हाल, यहां ये कानून और वहां वो कानून, ऐसा कोई फर्क नहीं। फरमाया तुम्हारे पैगंबर हर इंसान, दुनिया सारी की सारी, हर रंगो नस्ल, हर इलाका, हर कौम कबीला, हर मुल्क मिजाज के लोग, सबके लिए अल्लाह के रसूल, सबके लिए आइडियल, सबके लिए नमूना।
कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, आप फरमा दें लोगों, सारी दुनिया के सारे इंसानों, मैं तुम सब के लिए अल्लाह का रसूल हूं। लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, अल्लाह जल्ल शानहू ने सब जहानों के लिए आपको डराने वाला, नजीर आगाह करने वाला बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, हमने आपको सारी इंसानियत के लिए भेजा। मालूम हुआ कि उस सारी इंसानियत में हम भी हैं, उस सारी इंसानियत में हर दौर का हर इंसान है। हालात की मजबूरियों का उज़्र नहीं, काफी भी नहीं, और अल्लाह के हाथ चलेगा भी नहीं। हम में से कोई कहे, जिस तरह हम कहते हैं कि अब वो हालात नहीं, अब वो दौर नहीं, जमाना बदल गया, बाजार की रूटीन ऐसी है और यूं करें तो यूं कारोबार होता ही नहीं, 100 तरह के जो हमने उज़्र तराश रखे हैं। फरमा किसी का कोई उज़्र कबूल नहीं, हर एक के लिए नमूना, हर एक के लिए आइडियल, किसी भी जमाने किसी भी वक्त में सिर्फ और सिर्फ पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक। दूसरी बात ये समझें, अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसानियत को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो नमूना दिया है, ये बड़ा जामे नमूना है, कामिल नमूना है। दुनिया के हर इंसान को जिस जमाना में जो चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक में देखे, उसे मिल जाए। अल्लाह जल्ल शानहू ने हर इंसान की, हर दौर की जरूरतों, मजबूरियों, हालात, ख्यालात, चाहतों, ख्वाहिशात सबके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक में सब कुछ रखा। सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अव्वलियत, अगरचे आप इंसानियत के बाप, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद तो उनसे भी पहले। सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी इस्तिकामत, साबित कदमी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सा सब्र, हजरत दाऊद का गिरिया आहो जारी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी शाहाना तमकनत, रोबो दबदबा, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा बड़ा दिल, सैयदना यूसुफ जैसा हुस्न, सैयदना हजरत मूसा जैसा जलाल, और सैयदना ईसा का सारा जमाल। अल्लाह ने जिस पाक पैगंबर को आइडियल और नमूना पूरी इंसानियत के लिए बनाया, उसमें 1.25 लाख पैगंबरों समेत हर खूबी सिफ्त रख दी, ताकि उसकी सारी खूबियां लोगों के काम आए। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बेजादारी,
सैयदना यूसुफ का हुस्न, हजरत ईसा का मुर्दे जिंदा करना, हाथ को बगल में डालना, निकालना, रोशन चमकता हुआ बाहर, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। ए पाक पैगंबर, अल्लाह के सारे नबी जो खूबियां रखते, जो अजमतें शाने सिफात रखते, आपकी जात के अंदर अकेले वो मौजूद। ऐसा क्यों है? बुनियाद समझें जो बार बार समझा रहा। आप अलैहिस्सलातो सलाम की हस्ती हर दौर के हर इंसान के लिए आइडियल और नमूना। तो इंसानों की जरूरतें मुख्तलिफ हैं, हालात मुख्तलिफ हैं, मसाइल मुख्तलिफ है, लेकिन जिस हालत के अंदर भी इंसान पड़ा हो, वो मुड़कर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक की तरफ देखे तो उसे नमूना मिल जाए। मिसाल के तौर पर कोई यतीम पैदा हुआ या किसी के यहां यतीम बच्चा, वो नजर उठाकर देखें मक्कातुल मुकर्रमा में अम्मा आमना की गोद में हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो यतीम, खुद यतीम के लिए, यतीम के घर वालों के लिए, अड़ोस पड़ोस वालों के लिए, बरादरी कुंबा कबीले वालों के लिए लंबा मजमून है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते पाक खुद नमूना। बच्चों के लिए आपका बचपन नमूना, नौजवानों के लिए आपकी जवानी नमूना, शादी ब्याह के मामलात में पढ़ने वालों के लिए आपका शादी ब्याह नमूना, ताजिरों के लिए, मेहनत कशों के लिए आपकी तिजारत नमूना, मेहनत नमूना, जाहिदों आबिदों शबे जिंदादारों के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत, रातों को उठना जागना नमूना, इल्म वालों के लिए आपका इल्म नमूना जो आप लेकर आए, अक्लमंदों के लिए आपकी हिकमत व दानाई नमूना, सूफिया बातिन के लोगों के लिए, औलिया अल्लाह के लिए आपकी तरबियत, आपका तज़किया नमूना, दावत व तबलीग के लिए निकलने वालों के लिए आपकी तबलीग नमूना, मजलूमों के लिए आप पर होने वाला जुल्म और उस जुल्म पर सब्र नमूना, गरीबों के लिए आपके 3-3 महीने के फाके नमूना, मालदारों के लिए आपका खर्च करना नमूना, मुसल्ला पर बैठने वालों के लिए आपका मुसल्ला पर बैठना हुक्म नमूना, जिहाद के लिए घोड़े की पुष्ट पर सवार होने वालों के लिए आपका मुसल्ला होकर जिहाद के लिए निकलना नमूना, कुर्बानियां देने वालों के लिए आपका कुर्बानी देना नमूना, घर बार अल्लाह के दीन के लिए छोड़ने वालों के लिए, बीवी बच्चे छोड़ने वालों के लिए आपकी हिजरत नमूना, आपका ओहद में जाना, जख्मी होना नमूना, बदर में निहत्ते फाते बनना नमूना, आपका फातेह बनकर मक्का पहुंचना नमूना, जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें आपका काबू पाने के बावजूद माफ करना नमूना, गालियां सुनकर दुआएं देना नमूना,
कूड़ा क्रिकेट डालने वालों के लिए भी नबूवत के हाथ उठाना नमूना, दुनिया में रहना भी नमूना, होश तवज्जो से, दुनिया में रहना भी नमूना, और सारी दुनिया के इंसानों के लिए महबूबे रब्बे कायनात का दुनिया से जाना नमूना, कि जब वो हस्ती चली गई तो मैं कहां। क्या समझा रहा हूं? ऊपर देखते रहें, यहीं रहें। समझा ये रहा हूं, इंसान आइडियल ढूंढता है, नमूना ढूंढता है, ये इंसान की बुनियादी फितरी जरूरत है, लेकिन ये ढूंढना, तलाश करना इंसान का मसला, कलमे वाले मुसलमान का मसला नहीं। मुसलमान के लिए तो एक ही हस्ती आइडियल तय है, अल्लाह ने सिलेक्ट कर दिया, नमूना बता दिया। कुल कायनात के सारे इंसानों तुम्हारे लिए एक ही हस्ती नमूना, इसलिए कि उस एक ही हस्ती में हमने सब कुछ कर। चंद एक इशारे मैंने अर्ज किए हैं। इंसान जिंदगी के किसी मोड़ पर है, किसी लम्हे पर है, इंसान के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती हर दर्द का दरमा है। पुराने वक्तों में कोई नुस्खे कीमिया होता था, माहिर तबीब एक नुस्खा तैयार करते थे और उसे हर बीमारी की शिफा कहा जाता था। पुरानी किताबों में तज़किरे मिलते हैं, हालात पढ़ते हैं, फलां के पास नुस्खा कीमिया था। जरूरत ही नहीं कौन सा बीमार किस हालत में है, जो जिस हालत में आया, जैसी बीमारी है, लाखों में किसी एक के पास नुस्खा कीमिया होता था, कुड़ी बनाई दे दे। सारी दुनिया के सारे इंसानों के सारे रोगों का इलाज, सारे दुखों का इलाज, सारी बीमारियों की शफा, सारी जरूरतों के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने सिर्फ एक नुस्खा कीमिया रखा है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक। हर जमाने का हर इंसान जो भी दुख लिए हुए, जिन हालात से भी गुजर रहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक बना ले, सारे रोग खत्म हो गए। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और इस एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हैरान को हस्ती एक ही, सारी इंसानियत के लिए नुस्खा कीमिया। और क्या नुस्खा कीमिया था, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लफ्ज बड़े अजीब हैं, लफ्जों के अंदर उतर जाओ निकलो ही नहीं। सहाबे कराम मुर्दा दिल ही तो थे, क्या उन लोगों के हालात जो बच्चियों को जिंदा दफन कर दें अपने हाथों से, लेकिन नुस्खे कीमिया एक ही था। और ऐसा काम आया, ऐसा काम आया, फरमाया कि मुर्दे मसीहा बन गए। जिंदा भी कोई कोई मसीहा होता है,
मसीहा समझते हैं किसे कहते हैं? जिंदगी बख्शने वाला, हयात बख्शने वाला। असल तो हजरत ईसा को मसीह कहते थे। मौजज़ाना तौर पर कुम बिइज़्निल्लाह मुर्दे से कहें खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाता। जिंदा को, मुर्दा को जिंदा कर देना, इस बुनियाद पर उन्हें मसीह कहते थे। फिर डॉक्टर हजरात ने अपने लिए लफ्ज चुन लिया, कहते हैं डॉक्टर मसीहा होता है नहीं होता, वो मैं थोड़े पे छड़ता, इस बात में हम नहीं जाएंगे। मसीह है जो लोगों के साथ कर रहे हैं, ये मसीहा होते हैं। खैर, बात इधर उधर हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, क्या नुस्खे कीमियात थे कि मुर्दा दिलों को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाते मुबारका बख्शी, नबूवत का हाथ पकड़ाया। वो मुर्दा दिल लोग थे, मसीहा बन गए, मतलब दूसरों को जिंदा करने वाले। मुर्दा खुद जिंदा हो जाए बड़ी बात है, चाहे जाए कि मुर्दा उठे और दूसरों को जिंदा कर दे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब आइए बुनियादी बात की तरफ। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक पूरी इंसानियत के लिए आइडियल, पूरी इंसानियत के लिए नमूना। नमूना किस लिए होता है? आइडियल किस लिए होता है? ताकि उसे देख कर जिंदगी गुजारी जाए, जो वो करता है वो किया जाए, जो वो कहता है उसका कहना माना जाए, जिससे वो रोकता है उससे रुका जाए, जैसे वो उठता है उठा जाए, बैठता है बैठा जाए, लेटता है लेटा जाए। जो उसकी सूरत वो मेरी सूरत, जो उसका लिबास वो मेरा लिबास, जो उसका खाना पीना वो मेरा खाना पीना, जो उसकी सारी अदाएं वो सारी की सारी मेरे लिए हर चीज से मुकद्दम और प्यारी। नमूना इसलिए होता है, आइडियल इसलिए होता है। इंसान नमूना और आइडियल सोचता ही इसलिए है, वाह काश मैं इस जैसा हो जाऊं। आजकल बच्चों से पूछते हैं ना आपका आइडियल कौन है, तो वो अपने मुख्तलिफ आइडियल्स बताते हैं। मेरा ये आइडियल, ये आइडियल, ये आइडियल। मतलब क्या कि हम इन जैसे हो जाए। उम्मत का आइडियल, कलमे वाले का आइडियल एक ही हस्ती है, रब्बे कायनात ने तय कर दी है। तुम्हारे लिए आइडियल नमूना सिर्फ मेरा महबूब है, उस जैसा बनना है, उसके तौर तरीके, उसकी अदाएं, उस पर आना है, उसके नक्शे कदम पर कदम रख कर आगे बढ़ना है। हमारा मामला क्या है? खुदा जाने ये उम्मत, मैं अपने जैसों की बात कर रहा हूं, वरना तो उम्मत में बड़े बड़े हीरे मौजूद हैं हुजूर की अदाओं पर, जिन्होंने जाने वार दी। लेकिन हम ना बाज दफा एक कैफियत में होते हैं कि सीधे पासे जोर लालो नहीं जान गए, पुठे पासे इशारा भी मिले दौड़ गए। ये हमारा अलमिया है कि सही बात, सच्ची बात, खरी बात, ये जितना मर्जी जोर लगा लो नहीं समझ आएगी। लेकिन जरा सी कहीं किसी की कोई कमी कमजोरी मिल तो जाए, ऐसी समझेंगे, उसे फैलाएंगे, हैरान हो जाओ। एक बंदे में 99 खूबियां हैं, वो नहीं देखेंगे। कहीं कोई एक कमजोरी मिल गई, हाथ आ गई, 99 खूबियों का आज तक किसी को नहीं बताया, एक किसी की कमी कोताही नजर आ गई, पकड़ा और दौड़ पड़े। ये हमारा अलमिया। सीधी गल समझ नहीं आती थी, पुठी छोड़नी। हमारा अलमिया क्या है?
अलमिया ये है, फुक़हाए कराम ने बड़ी मेहनतों रियाजतों से कुराने पाक को देखा, समझा, अहादीस मुबारका पढ़ी, सबको सामने रखकर शरीयत मुतहरा की एक एक चीज पर बातचीत की। इसकी अहमियत कितनी, इसकी अहमियत कितनी, इसकी अहमियत कितनी, ये सारा देखकर तय किया कि ये हुई फर्ज, इसके बगैर चारा ही नहीं। ये हुए वाजिब, ये हुई सुन्नत, ये सुन्नत मुअक्कदा, ये गैर मुअक्कदा, ये मुस्तहब, ये कैटेगरीज बनाई फुक़हाए कराम का उम्मत पर एहसान। गुज़िश्ता हफ्ते एक नौजवान फजर के बाद दरसे कुरान हुआ, पहले कभी वो बैठा नहीं, उस दिन वो बैठ गया तो मेरी छठी हिस्स ने अलार्म बजाया कि ये किसी और मूड में है। ठीक, पढ़ा लिखा नौजवान था, नमाज पढ़ता है, जिस तरीके से भी पढ़े। दरसे कुरान हो गया, थोड़ी देर वो बैठा रहा, लेकिन मेरी छठी हिस्स अलार्म बजा रही थी। बिल आखिर ऊंची सी आवाज में कहा, हजरत साहब एक मसला बताएं। मैंने कहा जी पूछे। कहने लगा ये जो हदीस है कि फजर की सुन्नतें, उनके बारे में कि बहर सूरत अगर फर्ज नमाज खड़ी हो गई तो सुन्नतों की तरफ ना जाया जाए। मफहूम अर्ज कर रहा हूं, बात लंबी हो जाएगी। तो ये लोग क्यों फिर इधर नमाज खड़ी उधर सुनते पढ़ रहे होते हैं, और उलमाए कराम कहते हैं कि सुन्नतें पहले पढ़ लें, अगर फर्ज को मिले फिर भी पढ़ लें। हदीस का उसने हवाला भी याद किया हुआ था, मुस्लिम शरीफ सफा नंबर फला फला फला। ठीक है, मैंने उससे कहा प्यारे बच्चे, गुजारिश ये है कि अहादीस कितनी कोई हैं? उसने कहा जी लाखों। मैंने कहा तुम्हें याद कितनी कोई हैं? कहने लगा थोड़ी सी। मैंने कहा फिर भी? कहता मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कहा मैं बताता हूं, आपको मौके की हदीस याद होती है जैसे ये आप अच्छी तरह पढ़ कर आए। अब फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है? फजर की सुन्नतों की एक तारीख है, वो क्या है? जोहर की सुन्नतें क्या है? असर से पहले भी 4 सुन्नतें हैं, उनकी हैसियत क्या है? सुन्नत तो सुन्नत ही है। उसे समझाया कि हर सुन्नत की अपनी एक अहमियत है। फुक़हाए कराम ने जब ये देखा कि फजर की सुन्नतों की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है कि सफर के अंदर भी माफ नहीं। बाकी नमाजों की सुन्नतें हैं, सफर है छोड़ दें, सिर्फ फर्ज पढ़ें, लेकिन फजर की सुन्नतें हैं, सफर में भी पढ़नी है। तो इनकी अल्लाह के नबी की नजर में वैल्यू, अहमियत और जोहर की और असर से पहले की और। मैंने कहा आपका मसला यह है, आपने एक हदीस पढ़ी या 2 पढ़ी। फुक़हा का मामला यह है कि लाखों अहादीस के जखीरे पर गौर किया, मशवरा किया, हल ढूंढा कि फजर की सुन्नतों की बहुत ज्यादा अहमियत है, और इधर फर्ज जमात खड़ी हो उसका भी मसला है। इसलिए समझा दिया कि अगर कभी कभार ऐसे हो जाए, मस्जिद पहुंचे और जमात खड़ी, इम्कान है कि सुन्नतें पढ़कर फर्ज की रकत मिल जाएगी, तो फासले पर हटकर सुन्नतें पढ़े। इतना फासले पर हटे कि देखने वाले को पता चल जाए कि ये फर्ज नमाज पढ़ रहा, जमात में खड़ा है, वो अपनी सुन्नतें पढ़ रहा है। ऐसे अलग खड़ा हो, पहले अपनी सुन्नतें पढ़े फिर फर्ज में आए। बात जरा बिखर गई। मैं ये अर्ज कर रहा, समझा रहा,
फुकहाए कराम ने पूरा कुरान पाक सामने रखा, लाखों अहादीस सामने रखी, हर चीज की अहमियत को देखा, परखा, फिर तय किया ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये मुबाह है, ये सफर की नमाज है, ये घर की नमाज है, ये जनाजा के मसले हैं, ये कुछ खास मामले ईद के हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी तफसीलात तय की। अच्छा, अब हमने खुदा जाने मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, शैतान की उसके वसवसों की पनाह रब्बे कायनात से, जो लोगों के दिलों में वसवसे डाले, इंसान हो या जिन्नात हो। ऐसा कहीं से वसवसा निकला कि सुन्नत रसूल के बारे में ये तसव्वुर कायम हो गया कि सुन्नत है, फर्ज तो नहीं। ठीक, सुन्नत ही है, वाजिब तो नहीं। सुन्नत का मतलब तय कर लिया और किसी सूरत में समझने के लिए तैयार ही नहीं कि सुन्नत तो है, लेकिन सुन्नत की अहमियत क्या, हकीकत क्या, तफसील क्या, ना कोई सुनने के लिए तैयार, ना समझने के लिए। चूंकि इसमें अपनी सहूलत है, खुद फरेबी है, खुद को मुतमईन करना है, खुद को मुतमईन करके बैठ गए, सुन्नत है, फर्ज नहीं है। ठीक, तय करके बैठ गए, सुन्नत है, फर्ज नहीं है, ये खुद फरेबी है। खुद फरेबी समझते हैं अपने आप को धोखा देना। कहते कहीं तोता बैठा था और सामने बिल्ली आती नजर आई। तोते का कोई पर उड़ा हुआ था, उड़ने के काबिल नहीं था। अब बिल्ली सामने से आ रही, तोता डर से कांपने लगा, उड़ तो सकना नहीं, ये अभी मुझे काबू कर लेगी। तोते ने फौरन रेत में सर छुपा लिया। जैसे ही रेत में सर छुपाया, इधर उधर नजर कुछ नहीं आया, खुश हो गया कि बिल्ली चली गई। अब तोता खुद फरेबी में, ये खुद फरेबी है, खुद को धोखा देना, खुद को धोखा दे रहा है कि मेरा सर चूंकि रेत में चला गया, अब मुझे तो बिल्ली नजर आ नहीं रही, लिहाजा बिल्ली है ही बिल्ली है। मेरे दोस्तों, बात समझो तो यहीं जुमा खत्म कर दूं, बयान रोक दूं। अगर समझो तो इस खुद फरेबी से निकलना है। ये तोते की तरह आंखें बंद करके बिल्ली का इनकार ये हम सारे कर रहे हैं। हर एक ने कहा जी मरना है, हर एक कहता जी कब्र बड़ी औखी जाए, हर एक ने कहा जी नमाज बड़ी जरूरी है, हर एक ये समझता है। आधे मुफ्ती मौलवी आप सब हजरात हैं, ये सारी चीजें हम जुबान से दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, लेकिन क्या है, तोते की तरह आंखें बंद करके वक्त चलाई जा रहे हैं। ठीक, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सुन्नत को सुन्नत समझकर छोड़ देना। सुन्नत ही है, फर्ज नहीं, सुन्नत ही है, वाजिब नहीं। याद रखिए, ये खुद फरेबी है, ये खुद को बहुत बड़ा धोखा देना है। वो कामयाब होगा जो इस धोखे से निकले। चंद एक आयात देख लें, इशारे करूंगा, वक्त नहीं है, ऊपर देखते रहो। इरशाद फरमाया, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। खुद फरेबी से निकलो, सुन्नत को गैर अहम मत समझो, सुन्नत को सुन्नत समझकर मत छोड़ो। सुन्नत है, फर्ज वाजिब नहीं। सुन्नत क्या चीज है? अल्लाह फरमाते
हमारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हैं नजरों से गैब, हम हैं नजरों से ओझल। हमारे ऊपर ईमान लाना बिन देखे तो अब हमारी इताअत का तरीका क्या हो, हमारी मर्जी पर चलने का तरीका क्या हो। वो तरीका सिर्फ एक है कि आपको हमने इंसानों में भेजा, अब जो आपके तरीके पर वो हमारे तरीके, जो आप जैसा वो हमें कबूल, जो आपकी मर्जी पर वो हमारी चाहत पर, जिसे आप पसंद हैं होश में रहना, जिसे आप पसंद हैं आपकी सुन्नत, आपका तरीका, आपका चेहरा, आपका रंग रूप, जिसकी जिंदगी में आप हैं, आप समझो उसे हम मिल गए। तफसीलात में हम नहीं जाएंगे, तफसीलात में हम नहीं जाएंगे। हमें तो आप जैसी हर चीज चाहिए। हमारी इताअत वो है जो आपके रंग में रंगी। ठीक, पिया जिसे चाहे सुहागन वही। हमें दुनिया के किसी आलिम फाजिल से, इल्म वाले से, हमें दुनिया के किसी सियाने अक्लमंद दाना से, किसी मालदार गरीब ओहदे रुतबे वाले से, दुनिया के किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं। हमें वो पाएगा जो आप जैसा। ये सुन्नत रसूल की अहमियत है। अल्लाह ने अपने पैगंबर का तरीका अपना तरीका, पैगंबर की इताअत अपनी इताअत, पैगंबर का रंग अपना रंग, अपनी जात को पैगंबर की अदाओं में छुपा दिया। इरशाद फरमाया, आयत शरीफा पर गौर रखना, ऊपर देखते रहना। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये आयत शरीफा अजब मोहब्बत के रंग भी रखती है और हतमियत भी। हतमियत समझो फाइनल बात, आखिरी बात, हतमी बात, कोई दूसरा तरीका ही नहीं। जरा कुदरत के लहजे की हतमियत पर गौर करें। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। हमारे महबूब पैगंबर कलमा पढ़े मुसलमान हो जाए, नमाज पढ़े नमाजी बन जाए, हज करे हाजी बन जाए, ज़कात सदका खैरात दे सखी बन जाए, अल्लाह के रास्ते में निकले तबलीग के लिए तबलीगी बन जाए, जिहाद के लिए मुजाहिद बन जाए, जान दे शहीद हो जाए। ये सारी चीजें अपनी जगह काबिले कद्र हैं, लेकिन ईमान वाला तब बनेगा, ईमान पूरा तब मिलेगा, मुकम्मल ईमान तब होगा कि जब सारी जिंदगी के सारे मामलों में आपकी जात का फैसला बने। खुदगर्जी की दुनिया में जहां समझ आने लग जाए कि यहां मसला पूछने में मेरा नुकसान है, वहां मसला पूछते ही नहीं। हां, गुनाहगारों की बात नहीं कर रहा, सभी मुलव्वस है। मंडी के अंदर जानवरों की वो पर्ची देनी होती है, तो एक साहब थे, वो जानवर खरीद लिया और बेचने वाले के साथ तय कर लिया कि बाकी गला मंडी तो बाहर करेंगे। ठीक, क्यों करेंगे? ताकि पर्ची के पैसे ना देने पड़े। एक ने पूछा कि यार इस तरह जायज है या नहीं? दूसरे ने कहा फला मुफ्ती साहब हैं, उन्हें फोन करके पूछ लेते हैं कि पर्ची से बचने के लिए डॉज देकर मंडी से बाहर आकर मामला करना सही है या नहीं। दूसरे ने कहा रहने दे, उन्होंने कहना सही नहीं।
अब ये जो लाखों का जानवर खरीद रहा अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने के लिए, वो 1000-1500 की पर्ची के खाते में जानते हुए भी कि ये जायज नहीं है, वो उससे बच रहा। ये कितना बड़ा अलमिया है। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। हम झगड़ों में बैठते हैं, पंचायतों में बैठते हैं ना, लोग एडे होशियार है ना, मैं आपको क्या बताऊं। जहां पता हो कि शरीयत या शरी मसला ये हमारे हक में जाएगा, उत्थे कहेंगे कारी साहब जो शरीयत दी तुसी दसो। पहले पता था कि कारी तो शरीयत ही दसेगा, और शरीयत इस वक्त मेरे हक में। कोई सादा कारी होए तो है, मैं तो फिर ओ शरीयत दसदा तबीयत सेट कर देता। ये होशियारियां चलाकियां ये सारी हम समझते, ऐसे नहीं है। शरीयत का मसला वहां पूछना पहले से पता हो कि यहां से फायदा है, फिर बात उड़ाकर आगे ले जाना। नहीं नहीं कारी साहब तो पूछ लिया, ऐसी फलाने तो पूछ लिया, वो कहते नहीं शरीयत है मसला है। इसलिए जहां पहले से आवाज लग जाए ना, कारी साहब जो शरीयत आंदी है वो पता होता है, और जहां पता हो ना कि यहां शरी मसले में मेरा नुकसान है, नाम ही नहीं लेना। ये हम आपस की बात करते हैं। ये रवैया छोड़ना पड़ेगा, ये तर्ज अमल छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा अल्लाह ने क्या हतमी बात फरमा दी, हतमीयत देखिए, लबो लहजा देखिए। मेरे पैगंबर ईमान लाए, लोग मोमिन समझे, नमाजी समझे, हाजी समझे, सखी समझे, मुजाहिद समझे, लोग शहीद भी समझे। लेकिन जिंदगी सारी में अगर किसी मोड़ पर आपके फैसले से मुंह मोड़ा, आपकी शरीयत से मुंह मोड़ा, आपका कोई तरीका, कोई सुन्नत, कोई अदा, उससे मुंह मोड़ा, इससे सारा कुछ के बावजूद पूरा ईमान नहीं मिला। अब समझ आई सुन्नत क्या है। कभी जिंदगी में यह नहीं कि सुन्नत है फर्ज नहीं, सुन्नत है वाजिब नहीं। भाई सुन्नत है तो कम है। फिर लबो लहजा देखो, होशमंदों के लिए बहुत कुछ है। लबो लहजा देखो, फला व रब्बिका, फला व रब्बिका, ए हमारे पैगंबर कसम है तेरे रब की। अच्छा, रब सिर्फ मेरे और आपके नबी का या सारे इंसानों का? जो जिंदा है वो बताएं, रब सिर्फ नबी का या सारे इंसानों का? तो ये क्यों कहा तेरे रब की कसम? वफाशार बीवी बच्चे को अपने मियां का हवाला देकर बार बार कहती है तेरे अबू ये कहते, तेरे अबू ये कहते। उसकी बहन को, भाई को मुखातब करके तेरे भाई ये कहते। ठीक, बांजे बांजी को मुखातब करके तेरे मामू ये कहते। वो जगह 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 उसका हवाला देते। यहां कमाल देखिए, ए हमारे महबूब पैगंबर, फला व रब्बिक, फला व रब्बिक, कसम है तेरे रब की। मोहब्बत तो है ही, बात और बता दी कि ए हमारे महबूब पैगंबर रब्बे कायनात है, रब्बे मोहम्मद, लिहाजा रब्बे कायनात उसे मिलेगा जिसे मोहम्मद मिले, वरना नहीं। अब कोई कहे कि मोहम्मद की सुन्नत है फर्ज नहीं, सुन्नत है वाजिब नहीं, सुन्नत है मैं करूं ना करूं, भाई बात नहीं बनेगी। सुन्नत रसूल, अल्लाह के महबूब पैगंबर का तरीका, हुक्म, फैसला रब के यहां इतनी अहमियत रखता है। कसम उठाकर फरमा हमारे महबूब पैगंबर, कसम है आपके रब की, ला युमिनून, कभी ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जहां दो राय हो जाए वहां आपकी राय ना माने। आसान कर दूं, ऊपर देखो, दो राय हो जाए,
चेहरा यूं रखूं के यूं रखूं, गल मैं कोई नहीं करनी, समझना तुसी आपे। दो राय होगी, चेहरा यूं रखूं के यूं रखूं, लिबास यूं पहनूं के यूं पहनूं, खाना यूं खाऊं के यूं खाऊं, शादी यूं करूं के यूं करूं, घर में फोतगी अब रस्में यूं करूं के यूं करूं। होशमंदों के लिए बहुत कुछ है, जहां पर दो राय आ जाए, झगड़ा पड़ जाए, अब कैसे करें, वहां जो मोहम्मद पाक के फैसले पर आएगा, मैं वो करूंगा जो पाक पैगंबर का तरीका, चेहरा वो जो पैगंबर का, खाना वो जो पैगंबर का, शादी ब्याह वो, रस्में वो जो पैगंबर की, नमूना आइडियल मोहम्मद की जात है। इसलिए हर दो राय में फैसला सुन्नत, तरीका राय सिर्फ नबी की, ये अहमियत है। दो आयतें और समझ लो, वक्त मुख्तसर है, बातें बहुत सी रहती हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, सबको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, सबको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। जमीन वाले सारे चाहते हैं अल्लाह हमसे प्यार करे। अल्लाह ने फरमाया मेरा प्यार उसके लिए जिसकी जिंदगी मेरे पैगंबर के तरीकों सुन्नतों पर मशरूत कर दिया। कभी ना कहें सुन्नत है फर्ज वाजिब। खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत इसी सुन्नत रसूल से जुड़ी। सुन्नत रसूल नहीं तो प्यार नहीं, खुदा की मोहब्बत नहीं, रहमतें नहीं, कभी भी। दूसरे लफ्जों में क्या कह रहे हैं, बैठ जा आबिद, कभी वक्त पे आ जाया कर। दूसरे लफ्जों में क्या कह रहे हैं, दूसरे लफ्जों में कह रहे कि मेरे पैगंबर, अब ये जरा मोहब्बत के लफ्ज है, सुनो, मेरे पैगंबर मुझे तो सिर्फ आप महबूब हैं, आपसे इधर उधर हमारी नजर उठती नहीं, आपके सिवा हम कुछ देखना नहीं चाहते। हाँ, जो हमारी मोहब्बत में से कुछ हिस्सा पाना चाहता है तो फिर आप जैसा बन जाए। थोड़ी जाने मिला फौजी अगे व्याख्या कर, होशियार रहे। क्या समझा रहा, हमें तो सिर्फ आपसे मोहब्बत है, अब महबूब अकेले आप हैं, आपके सिवा हम किसी को देखने ही नहीं चाहते, सुनने ही नहीं चाहते, आपके अलावा किसी पर हमारी तवज्जो ही नहीं। अब लोग सारे कह रहे या अल्लाह हमसे भी प्यार कर, या अल्लाह हमसे भी प्यार कर, हमारा महबूब तो एक ही है, हमने तो किसी से प्यार नहीं करना, हमें तो बाहर सूरत महबूब चाहिए। अब किसी को अगर हमारा प्यार पाना है तो एक ही तरीका, महबूब जैसा हो। उसके चेहरे पर हमारी नजरें कहीं देखना नहीं चाहते, उस जैसा चेहरा बना ले, उस जैसा सोना जागना बना ले, उस जैसी नेकी इबादत बना ले, उस जैसी शादी ब्याह बना ले, उस जैसी अपनी जिंदगी बना ले, तो चलो हम उसे भी अपनी मोहब्बत में हिस्सा दे देंगे, वरना मोहब्बत अकेली महबूब के लिए। हमें बाहर सूरत अपने महबूब से प्यार, हमें बाहर सूरत अपना महबूब चाहिए, कुछ भी नहीं। दुनिया किस रंग में आ जाए, किस रूप में आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। महबूब चाहिए, जीत में भी हार में भी। तो सुन्नत रसूल ऐसा नहीं है, ये खुदा जाने किस शैतान का वसवसा है, किस जिन का वसवसा है, ये फैल गया, ऐसा नहीं है। सुन्नत रसूल अल्लाह की नजरों में उसकी बड़ी कीमत। मेरे मोहतरम दोस्तों, शुरू से अब तक एक ही बात छेड़ी और तफसीलात जिक्र कर रहा। अब वक्त चूंकि मुख्तसर है, बहुत से प्यारे लेट आते हैं, मजमून संभाल लें ताकि फिर बात समेटने की तरफ जाएं। मैं अर्ज कर रहा,
आइडियल नमूना इंसान की फितरी जरूरत, हर उम्र का इंसान आइडियल ढूंढता है। मुसलमान ना आइडियल ढूंढता है ना आइडियल बदलता है। मुसलमान का आइडियल तय है, हमेशा के लिए तय है। रब्बे कायनात ने हर मुसलमान को हर जमाने के हर रंगो नस्ल के एक आइडियल दे दिया और उस आइडियल में सब कुछ रख दिया है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक, इसलिए उस आइडियल की अदाओं पर, सुन्नतों पर मर मिटना सुन्नत की बड़ी अहमियत है। सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी की सुन्नत की कीमत समझी, आइडियल बनाया, नमूना बनाया। कैसे बनाया? चंद एक बातें सुन लो और फिर नमूना बनाने का नतीजा क्या निकला उस पर आ जाना। सैयदना हजरत अबू बकर ने अल्लाह के नबी को ऐसा आइडियल बनाया, ऐसा नमूना बनाया, नबी के रंग में ऐसे रंगे गए, ऐसे रंगे गए। फरमाया सिद्दीक अक्स हुस्नो कमाले मोहम्मद। अक्स किसे कहते हैं? आप आईने के सामने खड़े हो जाओ तो ये आप खड़े हैं, सामने आपका अक्स है। रियाजी आती है, ये बंदे है कोई या दो? जी एक ही बोले पूरी मस्जिद एडे नलायक हो तुसी, यानी कहते गलत ही जवाब ना हो जाए। आईने के सामने आप खड़े, ये आप वो अक्स बंदे एक या दो? नजर कितने आते? कुछ थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। बंदा एक, नजर आते दो। अच्छा, दोनों की हकीकत भी एक है या अलग अलग? अलग अलग। ये जीता जागता इंसान वो अक्स, बावजूद इसके दोनों में फर्क कोई नहीं। ये सबज पगड़ी, वो सबज पगड़ी, ये टोपी, वो टोपी, ये कान, वो कान, ये कपड़ों का रंग, ये घड़ी, वो घड़ी। इसे कहते हैं अक्स। कोई मोहब्बत वाला होता तो तड़प जाता। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर ने अल्लाह के महबूब को आइडियल बनाया, नमूना बनाया। नबूवत के रंग में ऐसे रंगे गए जैसे आपके सामने आपका अक्स खड़ा हो। ये नबी की जाते पाक और ये आशिक़े सादिक जनाबे अबू बकर हिजरत करके मदीना पहुंचे। देखने वालों को मुगालता लग गया। जनाबे सिद्दीक अकबर को वजाहत करनी पड़ी। अर्ज किया, मैं तो गुलाम हूं, ये मेरे आका है। उम्र मुबारक 63 बरस हुई। अपनी बेटी से कहने लगे, आयशा बताना अल्लाह के नबी की उम्र पाक कितनी थी? अर्ज की अब्बा 63 बरस थी। फरमाया मेरी भी अब 63 बरस हो गई। अच्छा बताओ अल्लाह के नबी ने आखिरी दिन में क्या किया था? बताया मिसवाक की थी। कफन कैसा था? फरमाया 2 कपड़े थे। अच्छा मिसवाक भी करवा दो, 2 कपड़े भी मुझे पहना देना। जरा ये तो बताओ दिन कौन सा था? अर्ज की अब्बा पीर का दिन था। आज कौन सा दिन है? अर्ज की अब्बा पीर का दिन है। फरमाया फिर करो तैयारी। सिद्दीक अक्स हुस्नो कमाले मोहम्मद। सुन्नत को सुन्नत समझकर छोड़ने वालों, सुन्नत फर्ज वाजिब नहीं। बात को समझो, पाक पैगंबर की सुन्नत कितनी कीमत रखती है। जनाबे सैयदना फारूक आजम हजरे अस्वद के पास पहुंचे, लोगों को मुतवज्जे किया, हाथ रखकर चूमने लगे। लोगों से कहा, लोगों ये पत्थर है, ना नफा रखता ना नुकसान, कभी इसको चूमता नहीं। मैंने अपने पैगंबर को नबूवत के होंठ यहां रखते देखा है। बात खत्म हो गई। पैगंबर ने चूमा, मैं भी चूम रहा।
जनाब सैयदना हजरत उस्मान वुजू करके निकलते हैं, आसमान की तरफ चेहरा उठाकर मुस्कुरा पड़े। पूछने वाले ने पूछा, सरकार क्या बात हो गई? ना कोई देखने वाला, ना सुनने वाला, ना बात करने वाला, अकेले तने तनहा आसमान को देखकर मुस्कुरा रहे। फरमाया, मैंने अपने नबी को यूं वुजू करके आसमान की तरफ मुस्कुराते देखा था, मैं उनके तरीके पर मुस्कुरा। जनाब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजों पर मसा करने लगे, लोगों को मुतवज्जे किया और कहा, अजीब ही मामला है, अजीब ही मामला है। मौजे पहने हों तो निचली तरफ मट्टी लगती है, गंदगी निचली तरफ लगती है। मसा करना चाहिए था तो निचली तरफ करना चाहिए था, अकल ये कहती है। लेकिन दफा करो अकल को, मेरे महबूब ने मौजों पर मसा किया तो ऊपर की तरफ किया, हम भी ऊपर करें। सारी लॉजिक खत्म, जहां पैगंबर की सुन्नत आ गई। अर्ज कर रहा, मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी आइडियल नमूना ऐसे जैसे सहाबा ने बना, फिर क्या कमाल हो गया। ऊपर देखना जुमला एक ही आएगा, फिर क्या कमाल हो गया। वो सारे सहाबा 1.25 लाख कमो बेश सारे पाक बाज नुफूस, उन्होंने नबी को ऐसा आइडियल बनाया, ऐसा नमूना बनाया कि अल्लाह ने उन्हें क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए खुद आइडियल बना दिया। असहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारे, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पाओगे। सब सहाबा में मेरे जलवे, सब सहाबा में मेरे रंग, सब सहाबा का मैं आइडियल। जिस सहाबी को देखोगे में पाक मोहम्मद की अदाएं नजर आएंगी, लिहाजा सारे सहाबा आगे, तुम उनके पीछे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब तक ये समझने समझाने की कोशिश की, इंसान के लिए आइडियल बहुत से हो सकते हैं। किसी नौजवान के लिए कोई हीरो, किसी के लिए कोई हीरोइन, किसी के लिए कोई खिलाड़ी, किसी के लिए कोई और। मुसलमान के लिए आइडियल एक ही हस्ती, मुसलमान के लिए नमूना एक ही हस्ती है। वक्त नहीं है वरना मैं समझा पाता। किसी शख्स को भूख लगी थी, किसी भले बंदे ने पूछा, जनाब 2 जमा 3 कितने होते हैं? उसने जवाब दिया 5 रोटियां। बात समझ आई है? जवाब क्या दिया? 5 रोटियां। अच्छा चलो, इथे भी तुसी नहीं हिले, एक और मिसाल समझ लो। कभी सुना है बिल्ली के ख्वाब आलू? क्या सुना है? बोलो, सुना है ना? मतलब जो बिल्ली सोचती है उसे मिल जाता है। अब जरा बात पे आना, मेरी तरफ देखना। अंदर दिल में अगर पाकी है, सफाई है, ईमान है, अल्लाह की जाते पाक है, अगर अंदर दिल में पाक मोहम्मद की पाक मोहब्बत है, तो फिर दिमाग में आइडियल भी पाक मोहम्मद की पाक जात होगी। दिल में कोई नापाकी निजासत है तो फिर फिल्म स्टार आइडियल, फिर क्रिकेटर आइडियल, फिर फलाना आइडियल। असल आइडियल अंदर दिल की कैफियत है, दिल की ख्वाहिशें हैं। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े क्यों हैं? चिचड़ों की जरूरत है। अगर किसी के दिल में नापाक ख्वाहिशें हैं, नापाक आइडियल है, दिल में पाक ख्वाहिशें हैं तो पाक आइडियल। ईमान वाले के लिए आइडियल एक ही हस्ती,
जरूरत इस चीज की है सहाबा की तरह नबी के रंग में रंगे जाए। सुन्नत रसूल की बड़ी कीमत ईमान वाले के लिए फर्ज वाजिब सुन्नत फुकहा ने तकसीम की सहूलत के लिए। ये मतलब नहीं कि सुन्नत फर्ज नहीं है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नौजवानों कंप्यूटर से प्रिंट निकाल लो, किसी माहिर कातिब से खतात से खताती करवा लो, ड्राइंग रूम में, दफ्तर में, दुकान पर लगा हो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अपना भी, घर में आने वाले मेहमान का भी, दुकान पर आने वाले गाहक का भी ज़हन बने। आइडियल सिर्फ पाक मोहम्मद, नमूना सिर्फ पाक पैगंबर। अच्छा, फरमा मेरा मोहम्मद आइडियल बनेगा कैसे? एक तो है ना ईमानी जज्बात या जुबानी जमा खर्च, उसमें तो हम इतने तेज हैं किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। सिर्फ गालो डींगा मारन दी या जबानी जमा खर्च, ठीक है जी। सबसे बड़े ईमान वाले हम, आशिक हम, सबसे ज्यादा सच्चे हम। जे करन दा मौका है मैं कदे नहीं। यहां खड़े होकर किसी को सुनाए, अच्छा भाई खड़े होकर जनाजा पढ़ दो, मैं नमाज पढ़ा दो, नहीं मैं फलानी सूरत सुना दो, यहां खड़े होकर अभी 500-600 लोग बैठे हो, नहीं। ईमान की बात हो, इश्क की बात हो, जुबानी दावे की बात हो, मैं आपसे आगे, आप मुझसे आगे, लेकिन कुछ करके दसन की गल है तो फिर नहीं। ये रविश छोड़नी पड़ेगी। फरमाया जुबानी जमा खर्च हम सारे कहेंगे सदके या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़कर कोई नहीं, आइडियल नमूना आपकी जात है। लेकिन अंदर कैसे बनेगा? बिल्ली के ख्वाब चिचड़े ही रहेंगे या अंदर भी वो मोहब्बत उठेगी और दिलो दिमाग मिलकर पाक पैगंबर को आइडियल बनाएंगे? फरमाया उसके लिए 3 काम हैं। दरूद पाक पढ़ो, मैं 2 जुमलों में खत्म कर दूं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी बेहतरीन नमूना, लेकिन हर एक के लिए नहीं। हर एक के लिए नहीं, हर एक इस काबिल भी नहीं कि मैं अपना पैगंबर उसे दे दूं ना। दुकानदारों ने नमूने रखे होते हैं, माप रखे होते हैं, सैंपल रखे होते हैं दुकानों के अंदर। एक मर्तबा हम, एक रुमाल था यमनी, मदीना तैयबा के अंदर गए, शौक था कि पूछें और देखें कैसा है। दुकानदार ने दूर ही देख लिया कि पाकिस्तानी ने। हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी नहीं, दिखाना ही नहीं, वो दिखाने में तैयार नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार अजीब बात नहीं है, दिखा ही नहीं रहा। कुमाड़ी चंगी अरबी आती थी, मैंने उससे पूछा कि भाई दिखाओ तो सही। उसने कहा पाकिस्तानी ये कहां खरीद सकते हैं, 2000 रियाल का रुमाल है। 2000 जरा दो ना। उसने पाकिस्तानी देखकर दिखाने से भी इनकार कर दिया। तो नमूना हर एक को दोस्तों नहीं दिखाया जाता। कोई खरीद सके तो तब ना, खरीदार हो तो तब ना, फिर नमूना दिखाया जाए। अब राह चलते आप किसी ज्वेलर के पास चले जाए और उससे कहे कि 22 कैरेट का सोना दिखाओ, वो पहले आपको देखेगा भाई लड़ा भी है या नहीं। होशियार रहना। फरमाया पाक मोहम्मद आइडियल है, नमूना है, जन्नत आपके कदमों में है, सुन्नत की बड़ी कीमत है। मैं अपनी मोहब्बत पाक मोहम्मद की सुन्नतों पर दूंगा, हर किसी को नहीं। नमूना हर किसी के लिए थोड़ा ही होता है। लिमन काना यरजुल्लाह, होशियार रहो, काश वक्त होता इन लफ्जों में डूब जाते। लिमन काना यरजुल्लाह, नंबर 1 ये नमूना उसे दिखाऊंगा जो मेरा उम्मीदवार हो। बात बड़ी है। जब यरजुल्लाह, जो मेरा उम्मीदवार होगा। उम्मीदवार का लफ्ज समझते हैं?
जब बंदा उम्मीदवार होता है किसी चीज का, आपने उम्मीदवार का लफ्ज इलेक्शन के तनाजुर में सुना, चलो वही सामने रख लो। जब किसी चीज का उम्मीदवार होता है, तलबगार होता है, तो फिर खुद ब खुद उस चीज की तरफ खिंचा चला जाता है, संभाल के रखता है। उम्मीद नाम ही कल की है, उम्मीद नाम ही कल की है, कल की उम्मीद है ऐसे होगा, उम्मीद है ऐसे होगा। जो ताल्लुक उम्मीद हो उन्हें संभाल के रखते हैं, जो पैसा उम्मीद हो उसे संभाल के रखते हैं। घर के अंदर कोई दूसरी कीमती चीज कल के लिए उम्मीद हो उसे संभाल के रखते हैं। हाँ, फरमाया जो मेरा उम्मीदवार है, जो मेरा उम्मीदवार है, वो मेरे पैगंबर की जिंदगी संभाल के रखे, उसका चेहरा संभाल के रखे, उसकी अदाएं संभाल के रखे। उम्मीदवार जो है कम कखा नाल भी पै जाने, मैनू साम के रख तेरे कम आस। ये चेहरे पर सुन्नते रसूल के बाल इस उम्मीद पर हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश हो, दूर से देखने वाले समझ जाएं पाक मोहम्मद का उम्मती आ रहा है, ये चेहरे पर चंद बाल काम आ जाए। उम्मीद, हुजूर की सुन्नत उम्मीद, जो उम्मीदवार हो उसे पैगंबर मिलेगा। वल यौमल आखिर, आखिरत का उम्मीदवार भी हो। हाँ, वहां भी कुछ चाहिए हो, ये नहीं कि सारा कुछ ऐसे ही चाहिए। आज हम यहाँ के हालात से निकलेंगे तो आखिरत मिलेगी, आखिरत तो चाहिए ही नहीं। उम्मीदवार हो, तफसीलात का वक्त नहीं। वज़कर अल्लाह कसीरा, पैगंबर उसे दूंगा जो मुझे याद करेगा और बहुत याद करेगा। कैसी मोहब्बत है, जो मुझे याद करेगा और बहुत याद करेगा, मैं पैगंबर उसे दूंगा, हर किसी को नहीं। नमूना हर किसी को थोड़े ही मिलता है। पाक पैगंबर ने फरमाया, मन अहब्बनी फकद अहब्ब सुन्नती, जिसे मुझसे मोहब्बत उसे मेरी सुन्नत से मोहब्बत। मन अहब्ब सुन्नती कान मइय फिल जन्ना, और जिसे मेरी सुन्नत से मोहब्बत होगी वो जन्नत में मेरे साथ होगी। सुन्नत कितनी प्यारी चीज, सुन्नत कितनी कीमती चीज। अहद करो, दिल को समझाओ, कहीं लिख लो। आइडियल सिर्फ पाक मोहम्मद की जात, नमूना सिर्फ पाक नबी की जात। इंशाअल्लाह उन्हीं को नमूना बनाकर चलेंगे। अल्लाह समझ दे अमल की तो।